वात्सल्य ग्राम में चल रहे 3 दिवसीय वात्सल्य मूर्ति साध्वी ऋतंभरा के षष्ठी पूर्ति महोत्सव का सोमवार को समापन हो गया। महोत्सव में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, योग गुरु बाबा रामदेव, तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज समेत अन्य संत महात्माओं द्वारा साध्वी ऋतंभरा दीदी मां को जन्मदिन की बधाई दी गई। साथ ही रक्षा मंत्री ने संविद बालिका सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया। राजकिशोर जी भूमिगत हो गए। अशोक सिंघल जी, अडवाणी जी, जोशी जी, उमा भारती जी, विनय कटियार जी, विष्णु हरि डालमिया जी, राजमाता सिंधिया जी इत्यादि 8 लोग गिरफ्तार हो गए। साध्वी ऋतंभरा जी बुंदेलखंड, झांसी, उज्जैन में भूमिगत रहते हुए फरवरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि साध्वी ऋतंभरा दीदी मां के जन्मदिन का यदि कोई सबसे अच्छा तोहफा कहा जाए तो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण है। उन्होंने मंदिर आंदोलन में जो अहम भूमिका निभाई, इसका साक्षात परिणाम है श्री राम मंदिर निर्माण। साथ ही उन्होंने वात्सल्य ग्राम द्वारा लावारिस एवं असहाय बच्चों की सेवा के लिए किए जा रहे कार्यों की भी सराहना की। आप सभी का हृदय भक्ति भाव के साथ भर जाता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी कहा गया है, करशति आकर्षति इति कृष्ण, अर्थात कृष्ण वह है जो आपको आकर्षित करता है। अब इसके नाम में ही कर्षण हो, उससे भला कोई क्यों न आकर्षित हो। कृष्ण के नाम में ही सुख है, इसलिए भगवान कृष्ण की इस नगरी में मेरा रोम रोम मैं कह सकता हूं सुखी ही नहीं हो रहा है, बल्कि भक्ति भाव से भरा हुआ है। देवियों और सज्जनों, वृंदावन में आप सब देखते होंगे अनेक विदेशी लोग यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आते हैं, फिर यहाँ पर दर्शन करते हैं भगवान कृष्ण का, और उसके बाद भक्ति में ऐसे रम जाते हैं कि बहुत सारे आपने विदेशियों को देखा होगा, यहाँ पर आकर उन्होंने सारा जीवन गुजारने का अपना फैसला कर लिया है। ऐसे सैकड़ों ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में विदेशी जो वृंदावन आए होंगे वो यही के बनकर रह गए होंगे, भगवान कृष्ण के ही वह बनकर रह गए होंगे। उन्होंने अपने जीवन में उनको स्वीकार कर लिया। और मैं मानता हूं कि इसका उत्तर एक है, उनको भगवान कृष्ण और राधा रानी की भक्ति में तथा यहाँ के वातावरण में ऐसी शांति की अनुभूति होती है जो शांति उन्हें कहीं भी दुनिया में किसी दूसरे देश में नहीं मिल सकती। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साध्वी ऋतंभरा दीदी मां को जन्मदिन की बधाई दी। कहा कि 22 जनवरी को वह ऐतिहासिक क्षण आने जा रहा है जिसका करोड़ों सनातन धर्म प्रेमियों को वर्षों से इंतजार था। उन्होंने प्रदेश की जनता से 22 जनवरी को एक बार फिर से दीपावली मनाने का आह्वान किया है। हम सबको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए अपने जन्म की षष्ठी पूर्ति और इस वात्सल्य धाम की परिकल्पना को एक अभिनव प्रयोग के रूप में मूर्त रूप प्रदान करने के लिए प्रदेशवासियों की ओर से और प्रदेश शासन की ओर से आदरणीय ऋतंभरा जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। देश की आधी आबादी एक लंबे समय तक गुलामी कालखंड के उन रूढ़िगत विचारों और कुप्रथाओं का शिकार रही है। अलग अलग क्षेत्रों में प्रयास हुए, लेकिन यह प्रयास अद्भुत था। एक तरफ आदरणीय ऋतंभरा जी का षष्ठी पूर्ति का समारोह और दूसरी ओर वात्सल्य ग्राम की रजत जयंती का वर्ष अभी विगत वर्ष ही संपन्न हुआ है, स्थापना का। और आज एक नया कार्यक्रम का शुभारंभ भी
वात्सल्य धाम में बालिकाओं के सैनिक स्कूल का शुभारंभ भी हो रहा है और माननीय रक्षा मंत्री जी के करकमलों से भी उसका उद्घाटन पूज्य स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज के करकमलों से माननीय रक्षा मंत्री जी के सानिध्य में आज यहाँ पर संपन्न हुआ है। भारत की मिशन शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत हुआ है। योग गुरु बाबा रामदेव, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, साध्वी आनंद मूर्ति मां, स्वामी ज्योतिर्नंद, संत विजय कौशल महाराज, स्वामी ज्ञानानंद, स्वामी कार्षणी गुरु शरणानंद, VHP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार, संरक्षक दिनेश चंद आदि ने साध्वी रितंबरा दीदी मां को जन्मदिन की बधाई दी। इससे पूर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविद बालिका सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया। साथ ही संविद स्कूल की छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। संस्कृति परंपरा मूल्यों के लिए जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, ऐसे महान व्यक्तित्व पूज्य साध्वी दीदी माँ का आज एक तरह से हमने उनके द्वारा जो किया गया योगदान है उसको गौरवपूर्ण स्मरण के लिए यह आयोजन है। संस्कृति के लिए, परंपराओं के लिए, मूल्यों के लिए जो लोग जीते हैं, यदि उनको सम्मान करते हैं तो उससे व्यक्ति सम्मानित नहीं होता है, अपितु हमारी संस्कृति गौरवान्वित होती है। हम सभी उस संस्कृति के पार्ट हैं और जिन जिन लोगों का योगदान है उनका सम्मान देना हम सबका पावन कर्तव्य है। और इस अवसर पर आकर के हमें भी बड़ी प्रसन्नता है और बड़ी गर्व की अनुभूति है। दीदी माँ वो वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है, तो हमारे देश के अनेकों जो हमारी महिला शक्ति है, हमारी माता बहनें हैं, उनके लिए प्रेरणा की स्रोत भी है। कल राम मंदिर बन रहा है, गौरवशाली अतीत था, अब ऐसा लगता है वो वर्तमान हो रहा है, जिससे कि पुनः उस अतीत की स्मृति में नहीं, वर्तमान के गौरव में हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। कुछ लोग निशाना साध रहे हैं। देखिए, जो जिनकी बुद्धि विकृतिपूर्ण है, उनकी विकृतिपूर्ण बातों से कभी संस्कृति का कभी सामना नहीं हुआ करता। उदित राज ने कहा है कि देखिए, मनु को गाली देने से धर्म और संस्कृति में विकृतियां हैं, विकृतियों को सुधार करिए, विकृतियों के आड़ पर संस्कृति पर प्रतिघात मत करिए।